बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ नाश्ते की बहुत ही शानदार सी रेसिपी शेयर करूंगा। बेहतरीन, मुनफरिद और हेल्दी सा नाश्ता तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 गिलास सुपर बासमती के चावल लिए हैं और हाफ गिलास हम इसके अंदर डालेंगे दाल मसूर। तो अभी हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे 2 से 3 दफ़ा इसके अंदर से पानी गुजार के। तो पानी को ड्रेन कर देंगे और फिर हम इसके अंदर पानी डाल के तो इसको भिगो के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो इसका जो पानी है वो 2 से 3 दफ़ा हम अच्छे से निकाल लेंगे और फिर हम इसके अंदर पानी डाल के तो इसको 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दाल चावल को भिगो के रखे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं पतीली के अंदर तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर कुछ साबुत खड़े मसाले हैं मेरे पास, वो डालूंगा। हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा ये जाएगा इसके अंदर। 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 अदद छोटी इलायची, 3 से 4 अदद लौंग और 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के ये डालेंगे और 1 अदद तेज़पात डालेंगे। साबुत खड़े मसालों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे जस्ट 30 सेकंड के लिए। साबुत खड़े मसालों को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 अदद नॉर्मल साइज का प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है ये डालूंगा। प्याज डालने के बाद अभी हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे। चावलों की ये मुनफरिद रेसिपी ना आपने पहले कभी खाई होगी और ना ही आपने पहले कभी बनाई होगी। तो पूरी वीडियो में आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। माशाल्लाह से प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस भी डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे। 1 अदद टमाटर जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है ये डालेंगे और साथ में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे 1 से 2 खाने के चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर 1 अदद नॉर्मल साइज का आलू जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है ये डाल दूंगा। तो यहाँ पे हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि जो हमने अभी आलू डाला है आलू भी काफ़ी हद तक गल जाएगा और इसके अलावा जितने भी स्पाइसेस हैं उनकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी। तो माशाल्लाह से हमने मसाले को 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसके अंदर दाल और चावल डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल और चावल डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे मसाले के अंदर इन दोनों चीज़ों को। दाल और चावल को हमने 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसके अंदर 3 गिलास पानी डालूंगा क्योंकि 1 गिलास हमने चावल लिए थे और हाफ गिलास हमने दाल ली थी, तो उसी लिहाज से मैं इसके अंदर 3 गिलास पानी डालूंगा। तो अभी इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई करेंगे और एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ऊपर से कवर करेंगे। तो ऊपर से हमने इसको कवर इसलिए करना है ताकि पानी को उबाल जल्दी से आ जाए। तो ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया है। तो जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे। यहाँ पे पानी को उबाल आ चुका है। अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटाएंगे और इसके अंदर मैं हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगा। थोड़ा मिक्स करेंगे और दोबारा से इसको ऊपर से कवर करेंगे और आँच थोड़ी देर के लिए हाई कर देंगे ताकि चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, ये देखें। तो अभी हम हल्के हाथों से इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे
तो दोबारा से हमने इसको कवर कर दिया है। इसकी आंच हम कर देंगे फुल लो दम वाली, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। ब्रेकफास्ट की रेसिपी को दम लगाए हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही शानदार सी हमारी जो ब्रेकफास्ट की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से देखें, आप इसको नाश्ते के अलावा दोपहर के खाने में भी खा सकते हैं। बच्चों और बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आएगा। माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बड़ी ही जल्दी तैयार हो जाती है। आप भी इस तरीके से ये वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।